उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव द्वेशीत्यधिष्ठतमोध्याय। भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर प्रातःकाल जब सूर्यदेव उदित होकर प्रकाश में आ गए, उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। 1 तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े हो जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। 2 उस समय मेरा प्रिय सुहृद सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर गया। 3 मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था। वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। राजेंद्र, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण 2 ही घड़ी में सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। 5 उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने ही में परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। 6 उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था, तो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से गहरा आघात किया। 7 राजेंद्र, वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्षस्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए दिए पृथ्वी पर जा गिरा। 8 भरत श्रेष्ठ, उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्षजनित रोमांच होने लगा। 9 राजन, इस प्रकार मेरे धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। 10 वहां मेरे पार्श्वभाग में जो कुरुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। 11 राज सिंह, वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेरकर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। 12 उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था। 13 राजन, आकाश में मैं सांस लेता सा ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़क दी। फिर वे मुझे पकड़कर बोले। 14 उन सबने एक साथ ही बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा, मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई हैं। 15 कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। 16 माता ने मेरे रथ, घोड़ों तथा अन्यान्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। 17 भारत, तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चला था। 18 भरत श्रेष्ठ, उस समरभूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। 19 मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। 20 अनेक सहस्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। 21 बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्यदेव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। 22 वायु तीव्र वेग से बहने लगी, धरती डोलने लगी, गीद, कौवे और कंक प्रसन्नतापूर्वक सब ओर उड़ने लगे। 23 दिशाओं में दाह सा होने लगा, गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगा, दुंदुभियां बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। 24 इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। 25 कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आए। 26
परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर लिया। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्यदेव युद्धभूमि की उड़ती हुई धूलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। 29 राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता था। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। 30 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि रामभीष्मयुद्धे द्वेशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 182। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ। 182।